हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सा ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामे में हम देखेंगे कि हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है और उसको अपनी बहन के लिए इलाज के पैसे चाहिए होते हैं। तभी वो गलती से हमारे मेल लीड से मिलती है और वो उसके साथ इंटीमेट होती है और उसको वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी वो हॉस्पिटल गई होती है तो उसकी जो हमारे मेल लीड की मदर होती हैं जो कि उसकी बॉडी पर एक बर्थ मार्क देखती हैं और उसको अपनी बहू बनाने का सोचती हैं। तो आगे बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन होता है ये। पर हमारी जो फीमेल लीड होती है हमारे मेल लीड के बाहों में हाथ डाले हुए खड़ी होती है। तभी हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड के हाथों को पकड़ता है और उसको एकदम सहलाने लगता है। पर हमारी फीमेल लीड को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे और कुछ भी नहीं करना है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं मेहनत से पैसा कमाती हूँ। पर हमारा मेल लीड उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता और वो उसके साथ रोमांस लगातार करता रहता है। तभी वो कहती है कि सर, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तभी हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड से कहता है कि ठीक है, जो भी तुम्हें पसंद हो मैं तुम्हें वो तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दूंगा, तुम्हारी बहन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस तुम मेरी बात मान जाओ। तो हमारी फीमेल लीड बात मान जाती, कहती इट्स ओके सर, जैसा आप कहें मैं वैसा करूँगी, पर मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। तभी हमारे मेल लीड उसको अपनी बाहों में उठाता है और गोद में उठाकर रोमांटिक तरीके से बाथ टब के साइड ले जाने लगता है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके एकदम नहाते हुए। तभी उसको वो बाथ टब में लाकर लिटा देता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आज से पहले मैंने तो इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। तभी हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को देखता रहता है और वो उसको एकदम किस करना स्टार्ट कर देता है और वो उसके होठों को बिल्कुल छोड़ नहीं रहा होता। तभी हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड की बॉडी एकदम टाइटली पकड़ी हुई होती है क्योंकि आज से पहले उसने ये सब कुछ नहीं किया था किसी के भी साथ। और हमारा मेल लीड एकदम ऐसा हो गया था जैसे उसके पीछे पागल हो गया हो और वो लगातार उसको किस करता रहता है और उसके साइड देखता है। कहता है तुमसे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी है। और कहता है कि तुम प्लीज़ प्रोटेक्शन यूज़ कर लो, मुझे बेबी भी नहीं चाहिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ। तो हमारा मेल लीड कहता है कि मुझे भी वैसे बच्चा नहीं चाहिए, इस बात के लिए तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, इस बात से तुम बेफिक्र रहो। वो फिर से उसके साथ स्टार्ट हो जाता है और वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर से वो लोग एकदम रोमांटिक हो जाते हैं और हमारा मेल लीड भी हमारे फीमेल लीड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है, वो उसको एकदम लिप लॉक किस करता रहता है और वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हमारा मेल लीड भी बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा था क्योंकि वो बोल रहा था हमारी फीमेल लीड से कि पहले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर हमारा मेल लीड एक गलती कर देता है, वो हमारी फीमेल लीड की बॉडी पर बर्थ मार्क नहीं देख पाता, जिसकी बर्थ मार्क को देखकर उसकी मम्मा ने बोला था कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। अगर उसको ये पता होता कि हमारी जिसके साथ मैं इंटीमेट हुआ हूँ वही वो लड़की है बर्थ मार्क वाली, तो वो उसको कभी नहीं छोड़ता और वो उससे ही शादी करता, पर वो उसने देखा ही नहीं था। देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड हॉस्पिटल आई हुई है चेकअप के लिए और उसके हाथ में प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है और वो अपनी रिपोर्ट को देखकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी ट्विंस बेबी की। मैं अब क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। पहले मैंने अपनी बहन को बचाने के चक्कर में उनके साथ इंटीमेट हुई थी, अब मैं खुद ही प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ मैं। मैंने ऑपरेशन कराया इन बच्चों को गिराने के लिए तो सारे पैसे तो इसी में ख़त्म हो जाएंगे और मेरी बहन को भी बहुत ज़्यादा नीड है लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट कराने की, तो अब मैं क्या करूँ। वो अपने पैसे देखती है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं बिल भर पाऊंगी या नहीं, मेरे पास तो कोई सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई पेरेंट्स है और मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने पेट पर हाथ रख के कहती है कि बेबी तुम इस दुनिया में आने से पहले ही मैं तुम्हें कहीं ख़त्म ना कर दूँ। वो रोना स्टार्ट कर देती है। तभी वो क्या डॉक्टर से बात करते हुए हमारे मेल लीड की मदर आती हैं और हमारा जो डॉक्टर होता है वो उनकी मदर से कह रहा होता है कि मिस्टर वो ठीक हो जाएंगे, बस उन्हें एक लड़की की ज़रूरत है जिनसे वो शादी करें, जिसकी बॉडी पर बर्थ मार्क हो और उसके साथ वो बच्चा प्लान करें, तभी वो ठीक हो सकते हैं। तभी उसकी मदर कहती हैं कि मैं ऐसी लड़की को कहाँ से ढूंढूं जिसकी बॉडी पर बर्थ मार्क हो, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये लकी लोटस बर्थ मार्क पता नहीं किसके पास होगा, मैं कैसे किसी से ऐसे ढूंढ सकती हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड जो होती है वो वहाँ से आ रही होती है। लोटस बर्थ मार्क वाली लड़की को 3 सालों से देख रही हूँ, मैंने बहुत सी लड़कियाँ देख ली पर मुझे तो आज तक कोई लड़की मिली ही नहीं है जिसकी बॉडी पर लोटस बर्थ मार्क हो। जैसे ही हमारी जो फीमेल लीड होती है वो वहाँ से जा रही होती तो उनकी मदर की नज़र हमारी फीमेल लीड पर पड़ती है, उसके लोटस लकी बर्थ मार्क पर पड़ती है।
चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं। वो कहती हैं फाइनली अब कोई मिल गई है। वो हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ के कहती हैं बेटा रुको, तुम कहाँ जा रही हो। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है क्या हुआ आंटी, आपने मुझे क्यों रोका है। वो उसके बर्थ मार्क को देखती हैं। वो कहती है बेटा ये तुमने क्या टैटू करवाया या तुम्हारा ये बर्थ मार्क है। अभी मिस्टर लू की मॉम बोलती हैं कि फाइनली बेटा तुम मुझे मिल गई हो, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो मेरे लिए और तुम्हारे पास तो बर्थ मार्क भी है लकी वाला। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसको बिल्कुल हिलाने लगती हैं हाथों से। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है मैम आपको ये क्या हुआ है, आप ये क्या कर रही हैं। देन तभी हमारी मिस्टर लू की मॉम बोलती हैं गुड गुड, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम तो बर्थ मार्क भी है तुम्हारे पास, तुम तो इसलिए और ज़्यादा खूबसूरत हो मेरे लिए। तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी लकी हो हमारे लिए। लू फैमिली तुम्हें कब से ढूंढ रही है, फाइनली अब तुम हमें मिल चुकी हो। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैम आप ये क्या कह रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मैं अपने घर जाऊंगी। तभी मिस्टर लू की मॉम पूछती हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे अपना नाम बताओ और तुम्हारी एज क्या है, तुम तो मुझे खूबसूरत बहुत ज़्यादा लग रही हो और तुम कहाँ रहती हो, मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैम आप ये क्या कह रही हो। तभी मिस्टर लू की मॉम कहती हैं क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। तभी उनकी नज़र हमारी फीमेल लीड की रिपोर्ट पर जाती है जो कि वो प्रेग्नेंट होती है। वो कहते हैं कि तुम तो प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे तो ट्विंस हैं, इतनी कम उम्र में तुम 2 बच्चे कैसे करोगी, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे बेटे की अब शादी तुमसे कैसे होगी। तभी वो कहती हैं कि तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, ये कैसे हो सकता है बेटा, क्या तुम बता सकती हो कि ये बच्चा किसका है मुझे। हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू की मॉम से कहती हैं कि मैम मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है कि इस बच्चे के फादर कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं। तभी हमारी मिस्टर लू की मॉम कहती हैं कि ये कि तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती हो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे बच्चे के पापा का पता ही नहीं है कि वो कौन है। मिस्टर लू की मॉम कहती हैं कि बेटा तुम बिल्कुल अब मुझे बताओ तुम क्या करोगी, तुमने क्या सोचा है इन बच्चों के बारे में, जब तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे बच्चों के पापा कौन है, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। हमारी फीमेल लीड को उसके ऑफिस से कॉल आती है जहाँ पर वो सफाई का काम करती है। तभी हमारी फीमेल लीड हम कहती है कि हेलो सुपरवाइज़र ली, आप क्या कह रहे हैं मुझे बताइए। तभी सुपरवाइज़र ली बोलते हैं सोनिया तुम कहाँ हो, मुझे बता सकती हो तुम काम छोड़कर कहाँ घूम रही हो, 2 दिन हो गए हैं तुम अभी तक नहीं आई हो। तभी चुपके चुपके से हमारी फीमेल लीड के फ़ोटो वो खींच रही होती हैं मिस्टर लू की मॉम, दिमाग का वो फ़ोटो खींचती हैं। हमारी फीमेल लीड की बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। जो सुपरवाइजर ली होते हैं वो कहते हैं तुम एक क्लीनर हो और तुम्हें पता भी है कि टॉयलेट वगैरह कितनी ज़्यादा गंदी होती हैं, तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि सर ठीक है मैं आ जाऊँगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी हमारी फीमेल लीड उनके हाथों से रिपोर्ट लेकर वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना।